आखिर और कितने कश्मीरी पंडित आतंकवाद का शिकार होंगे? आखिर और कितने कश्मीरी पंडितों के खून से घाटी लाल होगी? ये गुस्सा है कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर, जिसका सिलसिला घाटी में थमने का नाम नहीं ले रहा। ये गुस्सा है उस सुरक्षा को लेकर जो सिर्फ सरकार के बयानों में दिखती है। बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या से भड़के कश्मीरी पंडितों के गुस्से का उबाल सड़क पर देखने को मिला। इस समय जम्मू की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है कश्मीरी पंडित समुदाय को सुरक्षा देने में कश्मीर घाटी में, और जो चंद मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित घाटी में बचे हैं उनको भी एक एक करके अब आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। अगर वो सिक्योरिटी जोन में था, वहाँ पे चेकिंग होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, उसको कैसे वहाँ पे गोलियां मारी गई कि बाकी समुदाय के लोग थे उनको क्यों नहीं छेड़ा गया? बार बार कश्मीरी पंडित को बलि का बकरा बनना पड़ता है। कहाँ है वो इस टाइम जो कंपोज कल्चर, जो खोखले दावे कर रहे हैं, जो वहां पर कहते हैं कि कश्मीरी पंडित इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित, कश्मीर इनकम्प्लीट है। कहाँ है वो कहाँ सोए हैं इस टाइम? वो बाहर खुल के क्यों नहीं आते हैं? ये बहस तब हुई जब ओल्ड जम्मू और अखनूर के बीच हाईवे को जाम कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बड़गाम में आतंकवादियों की गोली से जान गंवाने वाले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। सवाल वही कि आखिर और कितने कश्मीरी पंडितों को इस जंग में जान गंवानी पड़ेगी? आखिर और कितने कश्मीरी पंडित आतंकियों की गोली का शिकार होंगे? ये मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, और जिस हिसाब से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता है, चुन के नाम से उसको आइडेंटिटी कार्ड चेक करके फिर मारा जाता है, ऐसे हालात हैं वहाँ, और कोई भी सेफ नहीं है कश्मीरी पंडित वहाँ। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या से आया उबाल बड़गाम ही नहीं अनंतनाग में भी सामने आया। पीएम पैकेज के तहत घाटी में नौकरी देकर भेजे गए कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा देने में नाकामी पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। जम्मू कश्मीर में कल आतंकियों ने बड़गाम के चडूरा में तहसील परिसर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। आज कश्मीर में काम करने वाले हर कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा का सवाल खड़ा कर रहा है। वो कैसे उस तहसील में घुस गए, उसके बाद उसका नाम लिया गया और उसकी किलिंग करे कश्मीरी पंडित की दहशत पहले। यही 90 में हुआ था, यही 90 में एक किलिंग हुई थी, हजारों को निकालना पड़ा वहां पर। आज मैं कहता हूं, मैं भाजपा की सरकार से हूं, इस वक्त मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, मैं काउंसलर भी हूं। हम वहां सेवा करने के लिए, मगर मारने के लिए नहीं गए। हम कहते हैं इस पर प्रोब किया जाए, ये डेलिब्रेट किलिंग क्या है। तो लगता है कार्यालय में ही कुछ लोग हैं जो उनकी मिलीभगत, बिल्कुल मिलीभगत। कैसे वो घुस गए, कैसे उसने देखा वहां पर ये कश्मीरी बड़े किलिंग कर दी गई है? यही मैं कहना चाहता हूं, इस पे सिक्योरिटी लैप्स है। अगर आईजी साहब कहते हैं कि नहीं है, मैं 100% कहता हूं सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। इस हत्या के बाद कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। 350 से अधिक कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी हैं जिनके दस्तखत इस इस्तीफे पर हैं। अनीमोर हम सर्व नहीं करना चाहते हैं और हम लोग सब ट्रांसफर होना चाहते हैं जम्मू वैली। अगर वो हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता है तो हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि परिवार से मिलने गए बीजेपी नेता रविंद्र रैना को कश्मीरी पंडितों ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहाँ के लोगों के लिए वो खिदमत कर रहे थे और वहाँ वो लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे थे, दिन रात वहाँ मेहनत कर रहे थे। ऐसे निहत्थे कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है और इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। उधर हालात को देखते हुए कश्मीर के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं घाटी में कश्मीरी पंडितों की मौत के लिए महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर सवाल उठाए। हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहाँ खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, कि हम
इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका न मिले। उधर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम इस वक्त शेखपुरा कॉलोनी के बाहर हैं जहां पर कश्मीरी पंडित रहते हैं, खासतौर से वो पंडित जो जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों में। सुबह यहां पर जो है झड़पें हुई, प्रदर्शन हुआ और फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले जो हैं इन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन कर्मचारियों पर लगाने पड़े, दागने पड़े। लेकिन अब इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, किसी भी आवाजाही को यहाँ से इजाज़त नहीं है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों के, वो यहाँ पर तैनात हैं। महिला पुलिस दल भी यहाँ पर लाया गया है। अब घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन चुकी है, वो भी उस वक्त जब सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापसी का भरोसा दे रही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्या इस बार भरोसे को तोड़ती है, उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। श्रीनगर से अशरफ आनी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।